अब ज्यादा कंफ्यूजन एसएसटी जनरल के पोस्ट के अंदर है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपके सामने भी डिस्कस करना चाहता हूँ। कंफ्यूजन कहाँ पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साथ। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएसटी पोस्ट, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। काफी ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस वीडियो से मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। प्लस जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन के लिए आप लोगों ने करना क्या है, वो कैसे दूर होगा, वो भी इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एसएसटी बायोकेमिस्ट्री मेल फीमेल, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने यहाँ पर निकाल कर आपके सामने रखा हुआ है। एटलीस्ट आपके पास बैचलर की डिग्री का होना लाजमी है, लेकिन आपकी बैचलर की डिग्री में सब्जेक्ट की जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह होनी चाहिए। आपके बैचलर के अंदर केमिस्ट्री प्लस बॉटनी ये आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़े हों, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर केमिस्ट्री के साथ आपका जूलॉजी का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इस कॉम्बिनेशन तीनों नहीं, या केमिस्ट्री बॉटनी या फिर केमिस्ट्री जूलॉजी, तो फिर इस केस में आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए बगैर किसी शक व शुबा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट बी को आपने कंफ्यूज नहीं करना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपकी जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी एज अ एसएसटी बायोकेमिस्ट्री या एज वट जो भी एसएसटी का पोस्ट है, तो उसके बाद आपकी 9 महीने की इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। ये पॉइंट उस हवाले से है। तो पॉइंट बी को हम किसी भी जगह पर डिस्कस नहीं करेंगे। आफ्टर योर सर्विस आपकी 9 मंथ की इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से ट्रेनिंग होगी, तो वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बी। ठीक हो गया। तो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के अंदर इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है और आपने बैचलर के अंदर केमिस्ट्री बॉटनी या फिर केमिस्ट्री जूलॉजी पढ़ा हुआ है, तो आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे जाते हैं। एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए आपके पास एटलीस्ट बैचलर की डिग्री का होना लाजमी है, लेकिन आपकी बैचलर की डिग्री के अंदर शर्त यह है कि आपको इस वाले कॉम्बिनेशन को भी देखना है। आपके बैचलर लेवल पर आपने फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, साथ में मैथ्स यानी फिजिक्स मैथ्स आपने पढ़ा हो, या फिर फिजिक्स के साथ आपने स्टेटिस्टिक का सब्जेक्ट पढ़ा हो। तीनों नहीं, दो दो करेंगे आप लोग। फिजिक्स के साथ मैथ्स अगर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी ठीक है। अगर फिजिक्स के साथ आपने स्टेटिस्टिक का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए। और पॉइंट बी वही ट्रेनिंग वाला पॉइंट है। आफ्टर योर अपॉइंटमेंट आप लोग ये सेकंड पॉइंट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये एसएसटी मैथ फिजिक्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। अब देख लें एसएसटी आईटी के लिए कौन एलिजिबल है। एसएसटी आईटी के लिए आपके पास कम से कम मास्टर की डिग्री या फिर बैचलर जो 4 इयर्स की डिग्री होती है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, उसका होना लाजमी है। अगर आपके पास आईटी के फील्ड में 16 साल की डिग्री है, बीएस 4 इयर्स जिसको ऑनर्स बोलते हैं, बीसीएस, बीएसआईटी, बीएसएसई, बीएससीएस, अगर आपके पास 4 इयर्स की ये डिग्रीज हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो भी आप एलिजिबल हैं, आपको कोई मसला नहीं आएगा। सो ये एसएसटी आईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो रिक्वायरमेंट है। प्लस सेकंड पॉइंट को आप देख लें, यहाँ पर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बैचलर की डिग्री यानी बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, ये शर्त रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप इस नोट को भी पढ़ें। अगर आपके पास ये सेकंड जो कंडीशन है, अगर आपने अभी तक बीएड नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी एसएसटी आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बीएड जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो आपको 3 इयर्स का टाइम दिया जाएगा। आपकी अपॉइंटमेंट के बाद 3 साल के अंदर अंदर आपने बीएड की डिग्री को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर बीएड भी आपको कोई मसला नहीं कर रहा। तो ये एसएसटी आईटी के हवाले से आपको गाइड किया, ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ज्यादा कंफ्यूजन एसएसटी जनरल के पोस्ट के अंदर है। इस पर अभी तक मैं होमवर्क भी कर रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों से क्वेश्चन भी किया हुआ है, क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी, मैं कम्युनिटी में आपको अपडेट भी कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपके सामने भी डिस्कस करना चाहता हूँ। कंफ्यूजन कहाँ पे है? इन लोगों ने कहा हुआ है कि आपके पास बैचलर की डिग्री का होना लाजमी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन साथ में फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स का ये वर्ड, ये लाइन लगा हुआ है। अब ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा और मुझे भी इसने अच्छा खासा कंफ्यूज किया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स कौन कौन से? देखें, ह्यूमैनिटीज की बात हुई है या फिर ह्यूमैनिटीज के इक्विवेलेंट जो ग्रुप्स हैं। अब आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने इक्विवेलेंसी देखनी है। अगर आपने कोई बैचलर, ठीक है, कोई बैचलर की डिग्री की हुई है और वो इक्विवेलेंट है ह्यूमैनिटीज ग्रुप को, ठीक है, अगर उसकी मसावी तालीम ह्यूमैनिटी है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एक और शर्त भी है,
आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ह्यूमैनिटीज के अंदर आपने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, तब आप एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर फर्दर आप लोगों को मैं यहाँ पर गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें, आप लोग सिटीजन पोर्टल को एक्सेस करें। सिटीजन पोर्टल पर केपीपीएससी को आप एक रिक्वेस्ट भेजें, उनको एक कंप्लेंट भेजें कि इस चीज को वो फर्दर क्लेरिफाई कर दें हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पे है। देखिए, अब मैंने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैंने अपनी बैचलर की डिग्री के अंदर 4 इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि क्या मैं इस एसएसटी जनरल को अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे डिग्रीज के होल्डर्स हैं जिनको यही कंफ्यूजन है कि यार हमने तो बैचलर लेवल पर 4 या 2 या 3 या 1 इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो क्या हम एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पर ये जो लाइन है फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, फिर तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो BSSE की डिग्री है वो ह्यूमैनिटीज के इक्विवेलेंट हरगिज नहीं है, मेरी साइंस की डिग्री है। यहाँ पर डिग्री ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये काफी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको फर्दर क्लैरिफाई करना चाहिए हमें। और कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन हमारी कैसे दूर होगी। आप आज ही सिटीजन पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करें, केपीपीएससी को वहां पर टैग करें, उनका अपना पोर्टल है, उनका अपना सेक्शन है वहां पर, और आप सिंपल उनको कहें कि हमने बैचलर इस डिग्री में किया हुआ है, हमने अपनी डिग्री के अंदर 2, 3 या 4 जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़े हैं, तो क्या हम एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जिन लोगों से मैंने इसको डिस्कस किया, ना तो उनको क्लियर है ना मुझे क्लियर हो रहा है। अगर कोई ब्लाइंडली अप्लाई करेगा तो शायद उनको मसला होगा, क्योंकि कल को इंटरव्यू के टाइम आपको इनएलिजिबल करार किया जा सकता है। वो लोग कहेंगे इंटरव्यू के टाइम पर कि हमने लिखा था फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपकी तो BS IT की डिग्री है, आपकी तो BS एग्रीकल्चर की डिग्री है, आपने तो BS फिजिक्स किया हुआ है, आपने तो BS केमिस्ट्री किया हुआ है, आप तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ब्लाइंडली अप्लाई से अच्छा है हम लोग इस चीज को क्लियर कर दें। क्लेरिफिकेशन हम कहाँ से कर सकते हैं, केपीपीएससी से टेलीफोनिक कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे ईमेल के ऊपर भी इस चीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर सिटीजन पोर्टल पर भी इसके हवाले से कोई शिकायत दर्ज करके इसको हम अपने लिए क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से आपको सब कुछ बताया। अभी तक इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन स्टिल एसएसटी जनरल की एलिजिबिलिटी के अंदर है। आप इस स्टेटमेंट को बार बार पढ़ लें, आपको मेरे पॉइंट का पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर बैचलर की डिग्री साथ में इंग्लिश का भी शर्त है, लेकिन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ये भी एक शर्त है। तो काफी कंफ्यूजन्स हैं, इसको हमने क्लियर करना है। तो क्लियर करने का तरीका आपको बता दिया, आपने ऐसे ही करना है। अब फर्दर आगे जाते हैं। देखिए, जोन के हवाले से आप लोगों ने जो जो मुझसे क्वेश्चंस किए हैं, जोन का ये लिस्ट आपको मैंने इस वीडियो में यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जोन्स हैं। अब इनको मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकता, मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें और अपना जोन यहाँ पर क्लेरिफाई कर लें। जोन के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि केपीपीएससी के अंदर जोनल बेस सिलेक्शन की जाएगी, जोनल बेस एलोकेशन हो चुकी है, आपने अपना ही जोन सेलेक्ट करके उसके अंदर अप्लाई करना है। तो ये वीडियो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। ये 3 पोस्ट जो हैं, SST बायोकेमिस्ट्री, SST मैथ फिजिक्स, SST IT, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही बीएड आपके लिए कोई मसला क्रिएट कर सकता है, ना ही ये पॉइंट बी जहाँ पर गिवन है कि ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग, ये भी कोई मसला नहीं। आपकी अपॉइंटमेंट के बाद इसको डिस्कस किया जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट के बाद ये चीज होगी। SST जनरल के अंदर कंफ्यूजन है, स्टिल कंफ्यूजन है, आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। तरीका मैंने बताया, इसी तरह करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो सबको क्लियर हो जाएगा। बाद में अफसोस से हम इस चीज को पहले अभी से कंफर्म करके क्लियर कर सकते हैं। तो यही वीडियो थी। फर्दर इसी चैनल के ऊपर SST की तैयारी के हवाले से काफी सारे लेक्चर्स, काफी सारे PDF मटेरियल्स कम्युनिटी के अंदर शेयर करूंगा, तो मेरे साथ रहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।